की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। इसमें जो अगला श्लोक है अब हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जाओ। श्री लाडली लाल की, जुगल सरकार की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। कल हम लोग स्मरण किए थे कि जो हित्वा वृंदावन रस कथा मन्य वार्ता रुचिश्चेत, जो श्रीधाम वृंदावन की रसमय कथा को छोड़ करके और अन्य वार्ता जिनको अच्छी लगती है, तू जान ले कि उसको हित्वा वृंदावन रस कथा मन्य वार्ता रुचिश्चेत ज्ञातम क्षिप्त्वा परममृतम भुक्तिमिक्षु स्वविष्ठाम। तो समझ लो कि उसको अमृत, उत्तमोत्तम अमृत को त्याग करके और वह श्वान की विष्ठा का भोजन करना चाहता है। इस तरह की फटकार लगाई है श्री आचार्य चरण ने। जिनको वृंदावन की रस कथा चर्चा महिमा नहीं रुचती है, प्रत्युत उनको संसार की चर्चा और देह गेह की चर्चा, मान बढ़ाई की चर्चा, अपनी चर्चा जिनको रुचती है, उनको इस प्रकार फटकार लगा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि भैया तुम अपने बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। तुम एकमात्र परम उदार वृंदावन की शरणागति ले लो, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। तुम्हारी सारी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबहीं आज, बहुत जल्दी सब बातें तुम्हारी सुधर जाएगी। कह रहे हैं पापात्मा पुण्यवान वा प्रसर दपयशा कीर्तिमान वा महादोष प्रापग्रासोथ सम्राट समजड़मति सर्वविद्या निधिर्वा। यह कोपि स्याः सखेनो गणय कथमपीक्षस्व वृंदावनं तत् छिन्धि छिन्धि स्वपाशान् गुरुनिगम गिरा स्वीय मोहैक सिद्धान्। छिन्धि छिन्धि स्वपाशान् गुरुनिगम गिरा स्वीय मोहैक सिद्धान्। कोई भी जब अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो अवश्य में उसको हृदय में डर लगता है, भय लगता है, वो चिंतित हो जाता है। कह रहे हैं पाप आत्मा पुण्यवान वा, तुम पापी हो या पुण्यवान हो, प्रसर दपयशा कीर्तिमान वा, तुम्हारा बहुत अपयश हुआ है या तुम्हारी कीर्ति पताका फहरा रही है। महादुष्प्राप ग्रासोथ, तू महादरिद्र है या महासम्राट है। सम्राट जड़मति ही सर्वविद्या निधिर्वा, तू जड़मति है माने महामूर्ख है या प्रकांड विद्या विशारद है। यह कोपि स्याः सखे, कह रहे हैं यह कोपि स्याः सखे नु गणय कथम पीक्षस्व वृंदावनम। तो यह कोपि स्याः सखे नो गणय, कि हे सखा तुम इस बात का विचार न करो, माने तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, तुम्हारी कीर्ति पूरे विश्व में फैल रही है या तुम्हारा अपयश फैल रहा है, तुम महादरिद्र हो या सम्राट हो, विषम जड़मति हो या प्रकांड विद्या विशारद हो,
तुम जो कुछ भी हो इसमें ज़्यादा, इस पचड़े में ज़्यादा मत पड़ो, इस पे ज़्यादा विचार मत करो। तो क्या करें? कह रहे हैं कि भाई तुम इसमें अपनी गणना मत करो, इन सबों से ऊपर उठ जाओ, इन सभी बातों से तुम अलग हो जाओ। यह कोपी स्या, तुम कुछ भी हो हे मित्र, तुम अपने आप को इसमें गणना मत करो। कथम अपेक्षस्व वृंदावनम, जैसे भी हो, कथम किसी प्रकार, कैसे भी हो, अपेक्षस्व वृंदावनम, तू वृंदावन दर्शन करने की चेष्टा कर, वृंदावन अवलोकन करने की चेष्टा कर। तछिंधि छिंधि स्वपाशान गुरु निगम गिरा, स्वीय मोहिक सिद्धान, स्वीय मोहिक सिद्धान। जैसे तैसे हो उस वृंदावन का दर्शन कर और गुरु निगम गिरा, स्वपाशान छिंधि छिंधि, तू अपने गुरुदेव की बात मान करके, गुरुदेव की आज्ञा मान करके, गुरु की आज्ञा उपदेश मान करके, और जो स्नेह का, जो मोह का, जो ये प्रबल पास है उसको छिन्न भिन्न कर दे। जैसे होता क्या है, जब दीक्षा आदि लेते हैं ना, तो गुरुदेव उसके बाद दीक्षोपरांत उपदेश प्रदान करते हैं। उपदेश प्रदान करते हैं कि भैया अब तक जो भी तुमसे भला बुरा हुआ, अब तुम अपने को श्यामा श्याम का सेवक मानो, और उनकी सेवा ही तुम्हारा धर्म है, उनका स्मरण करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, और उनका हो करके जीना ही तुम्हारा व्रत है। अब पहले क्या हुआ, कैसा था, तुम कितना पुण्यवान था, कितना पापात्मा था, इसका विचार मत करो। तो यही ये ज्ञान है, बहुत इस छोटी बात नहीं है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि भैया अब तो गोपाल दास हो गया, अब राधा शरण हो गया, श्यामा श्याम शरण हो गया, तो अब कृष्ण दास हो गया, तो अब उनकी दासता का तू व्रत ले। और यही सभी शास्त्रों का सार ज्ञान है। हरेर अधीनम, ये जीव किसके अधीन है? हरि के अधीन मन दास होता है। यही तो बस मानवीय की बात है। अगर ये नहीं माना तो सारी विद्या, सारा ज्ञान, सारे ज्ञान में धूल ही है, फिर समझ लो। अगर ये जानकारी हो गई तो समझ लो कि उसको समग्र शास्त्रों के सार का ज्ञान हो गया। तो कह रहे हैं कि हे भैया, हे सखे, तो गुरुदेव ने तुझे जो उपदेश दिया था ना, उस उपदेश रूप तलवार से तो मोह के बंधन को छिन्न भिन्न कर दे, और स्वीय मोहिक सिद्धान, और स्वीय मोहिक सिद्धान माने जो अपने मोह के जो मूल रूप जो बंधन है उसको तू ज्ञान रूप तलवार से छिन्न भिन्न कर दे। महान सुखी हो जाएगा, महान शांति लाभ करेगा। श्री वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय। श्री राधे। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं। नाहंता ममते वृथा कुरु सखे, देहालयस्त्राद्रिके छित्त्वा दुर्जर शृंखलम गुरुगिरा, ते मोहमात्रोदितं वृंदारण्यमुपेत्य शीघ्रमखिलानंदैक साम्राज्य सत् कंदं कंदफलादिवृत्तिरनिशं तन्नाथ लीलां स्मर। नाहंता ममते वृथा कुरु सखे, कि हे सखे, हे मित्र, तुम देह गेह आदि में नाहक मन व्यर्थ में ही तुम अहम और मम की भावना कर रखे हो। इसको यथाशीघ्र त्याग दो। देहालय स्थिरादिके छित्त्वा दुर्जर श्रृंखलम, और देह में, घर में स्त्री पुत्र वनिता आदि
कि जो दिव्य तू कठिन मोह पास में जो बंधा हुआ है उसको छिन्न भिन्न करके, और गुरु गिरा ते मोह मात्रोदितम, ते मोह मात्रोदितम। जानते हैं जो कहते हैं ना कि कहते हैं गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा ही बहुत बलवती होती है, उसके आगे कुछ चलता नहीं। और वास्तव में जो वो बता देते हैं वो आद्योपांत बड़ा कार्य करता है, जो उनको ज्ञान दे देते हैं। देखिए सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि गुरुदेव ये सिखाते हैं कि भैया अब तू प्रिया प्रीतम का हो गया। वो बहुत शास्त्र आदि तो नहीं पढ़ाते हैं, शास्त्रों का जो सार है वही बता देते हैं कि अब तू मदन गोपाल शरण तेरी आयो, कि मदन गोपाल श्री श्यामा श्याम की अब तू शरण में आ गया है। अब तेरे माता पिता धन्याति धन्य हो गए, तेरी जननी धन्याति धन्य हो गई, तुझे जिसने पढ़ाया लिखाया वो भी धन्याति धन्य हो गया, जिसने जन्म दिया वो भी धन्याति धन्य हो गया, क्योंकि तू प्रिया प्रीतम की शरण में आ गया है, अब तो उनका हो गया है। और सुन एक तुझे बात बताऊं तो जे नर विमुख भये गोविंद सो जन्म अनेक महादुख पायो। चाहे कितने बड़े हैं, कितने विद्वान हैं, कितने जानकार हैं, अगर भगवान से विमुख हैं तो जन्म जन्म दुख पाते रहेंगे। और तुम्हारी तो मान लो उसमें नियुक्ति हो गई है कि श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद जम डरप्यो जब दास कहायो। तुम्हें अभय पद प्राप्त हो गया है, क्योंकि अब तू श्यामा श्याम का दास हो गया है, श्यामा श्याम की शरण में हो गया है। अब जम बंधन से तू मुक्त हो गया है, तू श्यामा श्याम का हो गया है। तो ये छोटी बात नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी जो कठिन पास है उसको तो गुरु के वाक्यों से, गुरु के उपदेश रूप तलवार से उसको छिन्न भिन्न कर दे और निशंक हो जा। और फिर वर्णन कर रहे हैं वृंदारण्य मुपेत्य शीघ्र मखिला नंदैक साम्राज्य सत। और समस्त जो साम्राज्य सुख है, समस्त साम्राज्यों के भी जो मूल स्वरूप जो श्रीधाम वृंदावन है। देखो जब वृंदावन में प्रिया प्रीतम सुख पाते हैं, प्रिया जो कहती हैं कि हो प्रीतम यह बन सुख पइये, कि हे प्यारे हम इस वृंदावन में कितना सुख पाते हैं, हम ये वृंदावन कितने लड़ाते हैं, कितना दुलार करते हैं, हमें क्षण क्षण में नूतन नूतन सुख प्रदान करते हैं। जहाँ प्रिया जो सुखी हो रही हैं और जहाँ लाल जी सुखी हो रहे हैं। लाल जी कहते हैं हो प्यारी मोह कोई अभाव है, हे प्रिया जो मुझे भी वृंदावन बहुत प्यारे लगते हैं। जब ये कोकिल कुहक देता है मन से विपुल जगावे। प्रिया जो जब यहाँ की कोकिला बोलती है ना तो उसकी प्रेममयी वाणी को सुन करके हमारे हृदय में अनंग की फौज प्रकट होती है। जब ये हंसा बोल गह गहे प्राण पोष अति पावे, जब ये हंसों के समूह बोलते हैं, नाद करते हैं, तो मेरे प्राणों का इतना पोषण होता है, इतने मेरे रोम रोम आनंद में मग्न हो जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो लाल जी बड़ाई कर रहे हैं ना कि हो प्यारी अहो प्रिय, हे प्यारी जो मोह कोई अभाव है। ये वृंदावन मुझे भी, आपको तो प्यारे लगते ही हैं, मुझे भी बहुत प्यारे लगते हैं। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल। प्रिया प्रीतम स्वयं वृंदावन की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं। तो कह रहे हैं कि भैया समस्त सुखों का जो समूह स्वरूप या सुखों के मूल स्वरूप जो श्रीधाम वृंदावन है, तो शीघ्र शीघ्र मखिलानंदयिक साम्राज्य सत वृंदारण्य मुपेत्य, जल्दी से वृंदावन के लिए प्रस्थान कर, वृंदावन के लिए चल दे। और वहाँ फिर पूछा कि महाराज वहाँ जाके हमारा कोई परिचय तो है नहीं, मैं वहाँ भोजन क्या करूँगा, क्या खाऊँगा, क्या पीऊँगा, क्या रहूँगा, मैंने कहाँ रहूँगा मैं। तो कह रहे कंदम कंद फलादि वृत्तिरनिशम। अरे भैया वहाँ बहुत सारे उदार स्वभाव वाले, माने जीवों के पालन पोषण करने वाले
बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, लता हैं, वल्ली हैं, वे अपने शरणागत की भरपूर ढंग से पालन करते हैं। देखो ये बात जो है ना, ये बात कम से कम 500 वर्ष पहले की है। तो उस समय इतनी यहाँ बस्ती नहीं थी, इतने भक्तजन निवास नहीं करते थे। उस समय आम का भी पेड़ था, लीची, जामुन, शरीफा, ऐसे ऐसे कटहल आदि अनेक प्रकार के जो वृक्ष थे, अमरूद आदि के वृक्ष थे, अनेकों करील भी, कांटे भी, और बहुत तरह के केले आदि के वृक्ष थे। तो कह रहे हैं कि चिंता क्यों करते हो, तुम वृंदावन जाओ, तो वहाँ की जो वृक्षगण हैं ना बड़े उदार हैं, अपनी शरणागत की बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं। और जमुना जी हैं, उनकी सुंदर अमृत तुल्य जो जल है वो पान करना। और कंदम कंद फलादि, जो जमीन में प्रकट होने वाले जो कंद हैं, जो मूल आदि हैं और जो फल आदि हैं, उनको पान करके, आस्वादन करके, खा करके और जमुना जल पान करके वृत्तिरनिशम, यही अपनी वृत्ति रखना, इसी तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा। और तन्नाथ लीलाम स्मर, और वृंदावन के नाथ कौन है? वृंदावन कला नाथो, वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी। जय जय वृंदावन रजधानी, जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी, जय वृंदावन रजधानी। जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी, राधा सी श्री राधा सी रानी, राधा सी रानी। जय जय वृंदावन राजधानी, हे वृंदावन राजधानी आपकी सदा ही जय हो, बारंबार जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार कर रही हैं। और जहाँ मोहन प्यारे श्याम सुंदर रूप राजा और राधा रानी रूप जहाँ रानी विराजमान होती है, वहाँ किस बात की कमी रहेगी। तो अपने भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता मत कर, वो शरणागत बसल हैं, बहुत अच्छी तरह से श्री धाम वृंदावन अपने शरणागत का परिपालन करते हैं। और तन्नाथ लीला स्मर, और वृंदावन के जो रसिक शिरोमणि श्यामा श्याम हैं, उनकी सुंदर सुंदर लीला जो रसिकाचार्यों ने प्रकट की है, पुराणों में, ग्रंथों में वर्णन है, उनका बारंबार स्मरण किया कर। मैंने वृंदावन जाके बेकार मत बैठ, फालतू में समय बर्बाद मत करने, तो फिर भारी घाटा लग जाएगा। जब तुम घर द्वार छोड़ ही के आ गए, सबसे मुख मोड़ लिए, तो इसका मतलब नहीं कि वृंदावन में आकर गफलत में समय बिताओ, नहीं, फिर तो बहुत घाटा लगेगा। अब यहाँ आ गए तो तन्नाथ, मैंने वृंदावन के जो नाथ हैं श्यामा श्याम, उनकी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला का स्मरण किया करो, गान किया करो, उनका ध्यान किया करो, उनका चिंतन किया करो, उनकी सेवा, श्री विग्रह रूप में सेवा करो, चाहे चित्रपट रूप में हो उस रूप में सेवा करो, चाहे मानसिक सेवा करो, उनकी सेवा किया करो, उनका ध्यान किया करो। यही यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ आकर के बेकार नहीं रहना है, गफलत में नहीं रहना है, प्रमाद में नहीं रहना है, नहीं तो बहुत भारी दंड भी मिलता है। वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। आगे वर्णन कर रहे हैं, न कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम, मृतमखिल पुमर्थ भ्रंशिका बीधि मूर्धनि, चल चल सुद दीवाभिमुखेन
व्रजादपि च हृदि कठोरः श्रीलवृंदावनस्य। कह रहे हैं कि भैया अद्य न कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम। ये झूठे नाशवान देह, शरीर और गेह माने घर आदि की कभी आशा मत कर, कभी इनकी उम्मीद मत कर। जानते हैं क्यों? अभी आप लोगों ने अगर जिसने प्रत्यक्ष देखा होगा और जिसने अप्रत्यक्ष देखा होगा तो अभी वैसे जानते हैं ये सब बातें सबके समझ में नहीं आती। जिनकी थोड़ी भगवान की तरफ रुचि होती है, भक्ति की तरफ रुचि होती है, उनको थोड़ी ये बात समझ में आती है। नहीं तो अपने को तो अजर अमर मानते हैं जी, अजर अमर, कि दुनिया मर जाएगी तो मर जाएगी, मैं तो अमर बन के ही रहूँगा। अभी कैसा कैसा देखो पर्वत जो ढह रहे हैं और गांव के गांव चपट हो रहे हैं, नदियों में कैसी कैसी बाढ़ आ रही है, गांव गांव शहर शहर तबाह। जानते हैं क्षण भर में घर का घर चला गया, निकल के भाग नहीं सकते। यही देह माने देह कैसा है? नश्वर है। ये शरीर कैसा है? नश्वर है। देह अत्यंत नश्वर है। गेह ये भी पता न कब ढह जाए, कब गिर जाए। इस बात को मैंने बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया है। कह रहे हैं कि न कुरु मिथ्या देह गेहा द्यपेक्षा। ये मत समझना कि भैया हमारे पिताजी 90 साल तक जिए थे तो हम भी 90 साल तक जी जाएंगे। हमारे दादाजी तो 120 साल तक जिए थे, पता नहीं तो 20 साल जिया कि नहीं जिया, कोई ठीक नहीं है। क्योंकि क्षण भंगुर देह भी है और गेह भी है, इसलिए इसकी उम्मीद मत कर। पता नहीं पानी का बुलबुला बातों में गल जाए रे। ये पानी बीच बतासा जैसे बातों में गल जाए रे। तो कह रहे हैं इसलिए इस पर भरोसा मत कर। मृतम अखिल पुमरुथ भ्रंशिका वृद्धि विद्धि मूर्धनि। और जानते हो ये मृत्यु है ना, ये समग्र तुम्हारे पुरुषार्थों को क्षण भर में नष्ट कर देगी। ये मृत्यु जो है वो समग्र अर्थ धर्म काम को भ्रंश कर देने वाली है, नष्ट कर देने वाली है। और चल चल सुहृदय अद्यैवाभिमुख्येन। अरे भैया मेरी बात मान, तो परम सिद्धि लाभ करने के लिए तू अभी चल चल निकल जा, घर से निकल जा, प्रस्थान कर। तो कह रहा महाराज कैसे जाऊँ? हमारी सुंदर पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो नई नौकरी लगी है, मेरी माँ बूढ़ी है, पिताजी बूढ़े हैं, खेती है, ज़मीन जायदाद है, व्यापार है, कैसे चलूँ? तो कह रहे हैं कि मैं बात तेरी समझ रहा हूँ। ब्रजा वज्रादपि च हृदि कठोरः। इनसे बंधन को तोड़ दे, ममता को हटा ले। मैं समझ रहा हूँ कि तेरा हृदय बड़ा तो हृदय से कातर हो रहा है, वज्र के समान कठोर हो जा और श्रील वृंदावनस्य चल चल। शीघ्र वृंदावन के लिए प्रस्थान कर, शीघ्र वृंदावन के लिए प्रस्थान कर। चित्त को कमज़ोर मत होने दे। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं। देखो भाई ऐसा है, ये ग्रंथ है ना, ये चूँकि जो आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं, वृंदावन की महिमा ही ऐसी है, वृंदावन की शोभा ही ऐसी है, वृंदावन का गौरव ही ऐसा है कि वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य जीवन केवल और केवल भजन करने के लिए मिला है। निर्देह माध्यम दुर्लभम सुलभम सुदुर्लभम। जो अत्यंत दुर्लभ है वो तुझे सुलभ हो गया है। अब तू काहे के कीच में लिपट रहा है, तो जल्दी से त्याग कर और उनकी प्राप्ति कर, उनका भजन कर, उनका दर्शन कर। तो आचार्य चरण चूँकि महाविरक्त महात्मा है, आचार्य हैं, और वृंदावन के प्रति कैसा अनुराग होना चाहिए, कैसी आसक्ति होनी चाहिए, कैसा अपनत्व होना चाहिए,
आचार्य चरण दर्शन करा रहे हैं। फिर कह रहे हैं अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय। अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय। श्रीराधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव सत्रायमैव कुरु कृत्य समाप्त्यपेक्षाम्। अरे मूर्ख, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, तो आज ही अभी तो संपूर्ण मोह को, देह के को छोड़ करके वृंदावन के लिए चल दे। वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय, क्योंकि जो वृंदावन धाम है ना, वो संपूर्ण वांछा कल्पतरु हैं, वे तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। और श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव, कि तुम्हें पता है श्री राधा और कृष्ण के, श्री राधा और सुरतनाथ, श्री राधा और कृष्ण के विशुद्ध भाव की प्राप्ति का एकमात्र ठौर श्रीधाम वृंदावन ही है। अर्थात प्रिया प्रीतम के मधुर भाव की सिद्धि श्रीधाम वृंदावन में ही होती है, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन का घर है। ऐसा दुर्लभ स्थान कहीं नहीं है। तो इस थोड़ी सी मोह के पीछे अपना सर्वस्व नाश मत कर। त्राय माँ एव कुरु कृत्य समाप्त अपेक्षाम, और यथाशीघ्र वृंदावन के लिए तो चल दे, प्रस्थान कर, आगे प्रण कर रहे हैं कि माँ एव कुरु कृत्य समाप्त्य अपेक्षाम। तो कह रहा है महाराज कैसी बात कर रहे हो, अभी तो हमने खेती शुरू करी है, बीज बस बोया है, अब छोटे छोटे पौधे, अभी तो मैंने नया घर बनाया है, कितने हमारे बाप नहीं बना पाए, मैंने बनाई है। अभी बस नई हमारी मतलब गृहिणी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप छोड़ के चल दे, कैसी बात करते हैं। तो कह रहा है मैंने अभी तो हमने नए कार्य शुरू किए हैं, वो तो भाई पूरा होगा, पूरा होने के बाद आप कहते तो मैं चलता। तो कह रहे भैया तू किसी बात की अपेक्षा मत कर, आशा मत कर, यथाशीघ्र तू श्रीधाम वृंदावन के लिए प्रस्थान कर। माँ एव कुरु कृत्य समाप्त, इन सब कि मैंने ये सब कार्य समाप्त हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, तब हम चलेंगे। पता ना तो तब तो बचेगा कि नहीं बचेगा, कि लगवा मार देगा, कि हाथ पांव टूट जाएगा, कि बीमार पड़ जाएगा, पता ना कि उस समय तक तेरा मन बदल जाए। तो इसलिए यथाशीघ्र श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि प्रिया प्रीतम की दिव्य नित्य विहार की प्राप्ति का अत्यंत अद्भुत और सर्वोच्च स्थान है, वो है श्रीधाम वृंदावन। वहाँ के लिए अब जाने में देर मत कर। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे 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 राधे।